सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी हमने रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस दोनों उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए, बहुत आनंद किया हम लोगों ने। साथ में अभी जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी माने जो कृष्ण भगवान है वो हमें जो कुछ कह गए है वो हमें करना है। उन्होंने जो किया है वो नहीं करना है। और कृष्ण जयंती, हम जन्माष्टमी तभी हम अच्छी तरह से मनाएंगे, तभी हम उसमें यश प्राप्त करेंगे जब हम वो, जैसे भी रक्षाबंधन गया तो रक्षाबंधन के हमने क्या किया था कि बहन राखी बांधती है तो हम उसका रक्षा करने का ही करते हैं। तो भगवान से हम राखी बांधेंगे, संबंध बढ़ाएंगे, तो हमें जो अपना आत्मा है, आत्मा को परमात्मा ने विलीन होना है। तो कैसे करेंगे कि जो हमारी आत्मा के ऊपर हमें अपनी रक्षा करनी है। देश स्वतंत्र हुआ, हमें भी तो स्वतंत्र है, लेकिन हम किसके गुलाम बने हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी को में से हमें मुक्ति लेकर स्वतंत्र बनना है। और जब स्वतंत्र बनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान के जो अच्छे गुण हैं, उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर हम आसानी से चल पाएंगे और हमारा ध्येय हम अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हमारा जीवन के अंदर जो अभी हम परिवर्तन आया है और जरूर भी है, लेकिन जो हम अपने मूलभूत जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको हम भूले जा रहे हैं। इसलिए मूलभूत संस्कृति और जो संस्कार है उनको अपने साथ रखकर जो परिवर्तन है उसका हमें आनंद लेना है। संसार में रहना है, लेकिन और परिवर्तन भी जरूर है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ हमें अपना जो मूलभूत जो उसका नींव है उसको पकड़ना है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर हमें ध्यान जप ये करना है। उसके बाद में योगा, आसन, प्राणायाम, फिर बाद में सेवा, पूजा, अर्चना, ये सब कुछ करना है। ब्रह्म मुहूर्त उठने से बहुत सारे फायदे थे। उसके बाद में हमें हमारा जो खाने का भी है, हम बहुत बदलाव ला चुके हैं। वो जरूरी नहीं है, हमें खाना जरूरी है, लेकिन ऐसा खाना मत खाओ जिससे हमारा पेट गड़बड़ हो, हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त न रहे। इसलिए हमें कोशिश करना है सात्विक आहार खाने की। सात्विक आहार, ये नहीं बोल रहा हूँ मन चाह कभी बाहर भी खाना खाएंगे, लेकिन जो जंक फूड है, जो हमारे स्वास्थ्य के हानिकारक है, जो पैक्ड है, जो हमारे स्वास्थ्य का, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया हुआ, उसे हमें ये करना है, उससे हमें बचना है। उसके बाद में जो हम अपने कर्म करते हैं, अपने कर्म के लिए हमें अपनी जो नीति है उसको अपनाना है। नीति अगर अपनाएंगे, भगवान ने जो बताया है उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। और खाना का तो भाई वही बताऊंगा। और युक्त आहार विहारस्य युक्त चैत्यस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। मानी ऐसा सात्विक आहार खाएंगे तो हमारे मन में भी अच्छे सात्विक विचार आएंगे। जैसा अन्न वैसा मन। सृष्टि में और सबसे पहले सबसे प्रेम करना है, किसी से मत्सर, द्वेष, राग नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। हमें ये समझना है कि उससे हमारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। क्रोध करने से हमें कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। और अंत में यही कहूँगा, अपने आप पर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो और
मैं करूँ या मिटूंगा। मेरे को जो लक्ष्य प्राप्त लिया उसके लिए मुझे एट एनी कॉस्ट प्रयत्न करना है। और जैसे भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल ऐसे लोगों को मारा है। सुदर्शन माने क्या? वो कोई हथियार नहीं है। सुदर्शन माने अपने जो दृष्टि है, दर्शन है, सब जगह प्राणी मात्र में अच्छे विचारों से सोचना है, सकारात्मक विचारों से सोचना है। ये जो भगवान ने कहा है, हम क्या करते, कृष्ण ने जो किया वो करने जा रहे, वो नहीं करना है। लेकिन कृष्ण ने जो हमको कहा है वो हमें स्वीकारना है, जीवन में लाना है। हमें अर्जुन नहीं बनना है, अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं। अभिमन्यु को अंदर जाने का रास्ता पता था लेकिन बाहर आने का नहीं था। इसलिए कहा गया है कि अभिमन्यु न बनते हुए अर्जुन बनो जिसको बाहर आने का रास्ता पता है। हम अपने जीवन जी रहे, हमें पता है बीमारियां कैसी आती है, हम जान सकते हैं और जैसी आई है उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन दवा के ऊपर नहीं। अपने आप पर अपना जीवन शैली बदलकर और जो रास्ते ऋषि मुनियों ने बताया है उसको अपने जीवन में अमल करना है, तो हम दवाई मुक्त हो जाएंगे। और हमारा जो सही अर्थ में कृष्ण भगवान ने जो कहा है जन्माष्टमी कैसी होनी चाहिए ऐसा होंगे। भगवान हम सबको सफलता दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।